बदल गए स्कूल तब तो इंटरव्यू कर पाई। कभी कभी सोचा करती हूँ भैया, अरे मेरे भारत के फूट गए बाकी और भयो इंग्लैंड जर्मनी, मेरे भारत के फूट गए बाकी। मेरे भारत के फूट गए बाकी, भयो इंग्लैंड जर्मनी, मेरे भारत के फूट गए बाकी। क्या दशा है भैया, अरे पहले मिडिल पास करके है लोग भय अधिकारी, अरे पहले मिडिल पास करके है लोग भय अधिकारी। और आज कल के ऐसे देखे सब डिग्री तरकारी तो न मिली सरकारी, मेरे भारत के फूट गए बाकी, भयो इंग्लैंड जर्मनी, मेरे भारत के फूट गए बाकी। मेरे भारत के फूट गए बाकी, भयो इंग्लैंड जर्मनी, मेरे भारत के फूट गए बाकी। श्रृंगी ऋषि कहने लगे, ओरे राजा परीक्षित, तू हमारे पिता के गले में मृत्यु सर्प डाल करके चला गया, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस तक्षक को तूने मेरे पिता के गले में डाला है वही तक्षक साथ में रोज तुझे डस लेगा। रोते रोते अपने पिता के पास में आए। पिता ने पूछा, बेटा रो रहे हो? बोले हाँ पिताजी, परीक्षित आपके गले में मृत्यु सर्प डाल करके चले गए। लोमर ऋषि कहने लगे हैं, लाला कहीं तूने श्राप तो नहीं दे दिया? बोले हाँ श्राप तो मैंने दे डाला है। लोमर ऋषि कहने लगे, लाला परीक्षित का उसमें कोई दोष नहीं था, कलयुग का बांस सिर पर होने के कारण बुद्धि परीक्षित की पलट चुकी थी, इसलिए उन्हें खबर करिए कि साथ में रोज वो तक्षक तुम्हें डस लेगा। भाइयों, गीता में भी भगवान कन्हैया ने अर्जुन को ये ज्ञान कराया है कि हे अर्जुन, कि मोर बचन चाहे बड़े जय मोर बचन चाहे बड़े जय संत बचन पत्थर जवाब दिया है
कि मेरा दिया हुआ वचन निष्फल हो सकता है, लेकिन संतों की वाणी, संतों का वचन कभी झूठा नहीं जाता। अब तो महाराज परीक्षित को जब ये खबर मिली है कि साथ में रोज वो तक्षक मुझे डस लेगा, संसार को छोड़ के चला जाऊंगा, परीक्षित आंगन में बैठ करके बुरे तरीका से रोने लगे कि कुछ दिन की जिंदगानी। परीक्षित आंगन में बैठ करके रोने लगे कि कुछ दिन की जिंदगानी, फिर यहाँ से रम जाना। कुछ दिन की जिंदगानी, फिर यहाँ से रम जाना। वो कुछ दिन की जिंदगानी, फिर यहाँ से रम जाना। मिट्टी को मिट्टी में, मिट्टी को मिट्टी में, वो फिर से मिल जाना है। कुछ दिन की जिंदगानी, फिर यहाँ से रम जाना है। परीक्षित आंगन में बैठ करके रोने लगे। परीक्षित आंगन में बैठ करके रोने लगे। संतों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा कि हमारे शरीर के ऊपर बुढ़ापा आने वाला है। और जब वो महाराज परीक्षित को अमृत भरी कथाएं सुनाई जा रही हैं, बोलिए परीक्षित महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल।